ये बात है कुरान, हिस्ट्री और साइंस की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक रात चांद आसमान में 2 टुकड़े हो गया तो क्या आप मानोगे? और अगर यही बात सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कुरान, हिस्ट्री और चांद की सतह पर लिखी हुई हो, तब दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाक़या के बारे में जो दुनिया के लिए भले ही कहानी हो लेकिन मोमिनीन के लिए अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। मक्का, एक सुकून भरी रात। लोग मस्जिद हराम के पास जमाए हुए थे। कुफारे मक्का ने कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके बताइए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। अब हम बात करेंगे उन एविडेंस के बारे में जो हमें मिलते हैं कुरान, हिस्ट्री और साइंस से। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा, मैं अपनी बात को पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा जिसमें 5 पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आप सब जानते होंगे कि कितने बड़े बादशाह थे। लगभग जीसस क्राइस्ट से 350 साल पहले जिए और ज़िंदगी के इतने कम हिस्सों में कितने बड़े इलाकों पर उन्होंने हुकूमत की। लेकिन अब सवाल ये है कि ये बातें हमें पता कैसे चलती है। तो ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कौन से हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आप देखते हैं कि कौन से आई विटनेसेस थे, किसने ये बात बयान की। तो आपके पास जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है वो अलेक्जेंडर के मौत के 275 साल के बाद, 425 साल के बाद, 525 साल के बाद के ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पर 7 वंडर ऑफ द एंजल वर्ल्ड यानी पुरानी दुनिया के 7 अजूबे, जिनमें से अभी 1 मौजूद है और 6 मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि थे रिकॉर्ड के बेसिस पर ओल्डेस्ट रिकॉर्ड। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड है विद चेन ऑफ नरेशन कि उस ज़माने में कोई भी चीज़ हुई, उनके आई विटनेसेस कौन थे, उनकी चेन ऑफ नरेशन। यहाँ तक कि जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है जो हदीस के बुक के अंदर मौजूद है, उसको लिखने से पहले तक जो चेन ऑफ नरेशन है, उस चेन ऑफ नरेशन के हर सिंगल रावी के बारे में पता लगाया जा सकता है। उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि वो कैसे थे अपनी ईमानदारी में, अपनी सच्चाई में, अपनी इंटीग्रिटी में, वो कैसे थे अपनी हिफाजत में बातें पहुँचाने में, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन है या वीक और फैब्रिकेटेड है। दोस्तों, और जहाँ तक बात है चांद के 2 टुकड़े होने की, तो वो मुतवातिर दर्जे की हदीस है। मुतवातिर क्या होता है वो कभी आप गूगल करके देखिए। ये देखिए, ये टिपिकली एक मुतवातिर हदीस की चेन ऑफ नरेशन है जिसको इतने सारे रावियों ने बयान किया है। हर लेवल पर ये इतने हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतने सारे लोग मिलकर किसी झूठी बात पर इत्तेफाक करें। अब अगर आप चांद के 2 टुकड़े होने की हदीस को देखेंगे तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु की हदीस जो सही बुखारी में है, जो वहाँ पर आई विटनेस थे, उनके अलावा जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु जो उस ज़माने में नॉन मुस्लिम थे, वो आगे जाके इस्लाम कबूल करते हैं, उन्होंने भी बताया कि ऐसा हुआ था। उनके अलावा हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मौजूद है। उनके अलावा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से सेकेंडरी हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस मौजूद है। और ताज्जुब की बात यह है कि उस ज़माने के जो सरदार थे, कुफ़ार और मुशरिक, उन्होंने बाद में जाके इंक्वायरी भी किया लोगों से कि हमने ऐसे ऐसे होते देखा, क्या तुमने देखा? उसकी चैन ऑफ नरेशन इमाम इब्ने कसीर लेके आते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, और वो ये है कि जब इतना बड़ा इवेंट हुआ तो हमें दुनिया भर से नरेशन क्यों नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जिस समय ये इवेंट हुआ यानी रात को, उस समय दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में दिन था, तो चांद स्प्लिट होते हुए कहाँ से दिखेगा। और बात रही जहाँ पर रात था, मिसाल के तौर पर इंडिया, तो उसके बारे में मैं एक रिपोर्ट आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। तो खुद आप इस बात को समझिए कि उस वक्त कोई सोशल मीडिया में ये खबर नहीं आया था कि इतने बजे चांद स्प्लिट होने वाला है।
और अगर किसी ने चांद स्प्लिट होते हुए देखा भी हो तो वो क्या ही इमेजिन करेगा, और अगर वो देख के किसी को बता भी दे तो क्या वो इस बात को मानेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी वजह से तरीका है द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ द एब्सेंस, यानी अगर कोई और रिकॉर्ड नहीं मिलता इसका मतलब ये साबित नहीं होता कि ये चीज़ हुआ ही नहीं। मिसाल के तौर पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो जमाने से वहाँ मौजूद है, लेकिन मार्को पोलो ने जब अपना सफ़रनामा रिकॉर्ड किया तो उस सफ़रनामे में उन्होंने एक भी जगह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र नहीं किया। इससे ये साबित नहीं होता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहाँ उस टाइम था ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, चेरामन पेरुमल नाम के एक नॉन मुस्लिम बादशाह जो इंडिया के रहने वाले थे, उन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा। इसका जिक्र हम देखते हैं हिस्टोरियन MGS नारायण ने अपने बुक में किया है। इसी तरह से सेलेबियन नाम के एक हिस्टोरियन ने भी अपने बुक में किया है। पॉइंट नंबर 4, अब हम साइंटिफिक प्रूफ की तरफ आते हैं। जो चांद के ऊपर रीले यानी दरारें मिली हैं, जैसे कि ये जो नासा की वेबसाइट रीमा एरेडीज की तरफ से जो 300 किलोमीटर लंबी दरार मौजूद है, वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है? हो सकता है वो निशानी हो चांद के 2 टुकड़े होने की, जो इशारा कर रही हो उस बात की तरफ। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नासा ने यह साबित कर दिया है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये फॉल्स है और इसे नासा ने खुद डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 5, चांद के ऊपर हमें लेवलेट स्कार्प मिले हैं। ये क्या होता है? तो ये देखिए, मीलों के मील इस तरह से जमीन उठी हुई है। स्पेस से देखा जाए तो ऐसा दिखता है। साइंटिस्ट आज भी इसकी वजह पर बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब चांद 2 टुकड़े होने के बाद फिर से मिला तो देखने वालों के लिए निशानी उसमें आज भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, मेरे 5 पॉइंट पूरे हुए, लेकिन अब बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद के 2 टुकड़े किए थे, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी है। साइंस और हिस्ट्री में इसका कोई जगह नहीं है। ऐसी बातें जो लोग करते हैं उनका एक एक्सेप्शन है कि हर चीज़ को साइंस के मुताबिक प्रूफ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी फिलोसफी ऑफ साइंस पता हो तो आप कहोगे ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साइंस खुद इंटेक्शन पे रिलाई करता है। यहाँ एक पॉइंट है समझने वाली, वो है एम्पेरिसिज्म। जब भी कोई ये कहता है कि यार हमें एविडेंस चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि मटेरियल एविडेंस, जिसको 5 सेंसेस के बीच रखकर मेजर किया जा सकता है, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मेजर किया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में कि इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मेजर करो, तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं यार आप समझते नहीं हैं। और हम कहते हैं बिग बैंग को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मेजर करो, तो फिर कहते हैं नहीं यार आप समझते नहीं हैं। अरे यार ग्रेविटी मुझे दिखा दो, तो कहते हैं नहीं नहीं उसका इफेक्ट हमें मिलता है, उसका इफेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। तो ये इनका कैसा क्राइटेरिया है? तो इनका जो गोल पोस्ट है वो हर वक्त बदलते रहते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि माँ के एहसास होते हैं, लेकिन अगर उसे साइंस मेजर नहीं कर सकती तो क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि माँ का एहसास नहीं होता है? दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा किए गए मौजज़ा को, एक भी मौजज़ा को साइंस साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर साइंस साबित कर दे तो वो मौजज़ा उस दौर के लिए ख़त्म हो जाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात क़यामत तक के लिए है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पैर टूटा और उस पर हाथ फेरा और वो उसी वक्त ठीक हो गया, तो साइंस इसको कभी ऐसा नहीं कर सकती है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कटोरे में अपना अंगुली रखा और उससे चश्मा बहना शुरू हो गया, तो साइंस इसको कभी साबित नहीं कर सकती, कभी प्रूफ नहीं कर सकता है। कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 1, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया है।